आदि लीला 3.77 से 79 चैतन्य महाप्रभु को दिख ही रहे हैं, काफ़ी रंग बिरंगी स्लाइड्स हैं, अच्छा बनाया है। तो इसमें बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति धन्य है, कौन व्यक्ति धन्य है, जरा देखते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे से धन्य। संकीर्तन के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और संकीर्तन के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से जो उनका भजन करता है, भजन मतलब सेवा करता है, भज धातु सेवा के अर्थ में आती है, तो वह व्यक्ति धन्य, से ही धन्य, वो धन्य है। बांग्ला हमें बोलते ठीक सही बोलते हैं। क्यों भाई, वही क्यों धन्य है और क्यों नहीं? तो कह रहे सेइत सुमेधार कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। वही तो, तब मतलब तो का अर्थ है ना भाई, वही तो सुमेधा है, उसकी बहुत अधिक सुमेधा है, लेकिन उसके तो बीटेक में नंबर कम आए हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, रह गया 12वीं तक पढ़ करके बेचारा अज्ञान में, अज्ञान का ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। मान लो कहे कि तो सुमेधा कैसे कर रहे हैं? तो कह रहे हैं और वो तो सुमेधा है, और बाकी क्या है? जो पीएचडी किए हुए हैं परमानेंट हेड डैमेज, उनका क्या? तो कह रहे हैं और कुबुद्धि संसार, और पूरा संसार ही कुबुद्धि। वैसे संसार का मतलब ही बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना, तो कुबुद्धि हुई। जो जो कार्य कर रहे हैं उससे दोबारा संसार को प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों भाई ऐसा? कह रहे हैं सर्व यज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार, सारे यज्ञ से श्रेष्ठ है ये भगवान श्री कृष्ण का नाम यज्ञ, और न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ है अपितु उन सारे यज्ञों को फल देने वाला है। श्रेष्ठ तो है ही और सारे यज्ञों को सम्मिलित कर लेता है। देखिए इस जगत में भौतिक समृद्धि भी यज्ञ के संपन्नता के द्वारा होती है। मान लो मैंने कोकोनट ऑयल का बिजनेस शुरू किया, तो कोकोनट भी अपने से उगाऊंगा? कोकोनट तो भगवान ही देंगे ना, बेटा तू मशीन लगा ले, कोकोनट दूंगा ही नहीं तेरे को। तो कोकोनट तो ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है। जो कुछ भी है देवताओं के, देवान भावयताने ना ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंतो श्रेयः परम अवाप्स्यतः। हम यज्ञ करते हैं तो देवता संतुष्ट होते हैं, और देवता हम लोगों को भौतिक संसाधन बुद्धि सब देते हैं, जिसके द्वारा हम और आगे प्रगति करते हैं, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों तरह से प्रगति करते हैं। तो कहें कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारयम। हमको समझ में आ रहा, मान लो कि हाँ आप समझ में आ रहा है कि आप कृष्ण के नाम उच्चारण की महिमा क्या कहना चाहते, हम बता रहे हैं आपको। यह है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ आप करें और एक बार कृष्ण नाम बोल दें तो यह उसके बराबर है। समझ में आ गया? हमको समझ में आ गया। कहते नहीं तुम इधर आओ बेटा, कल्टी उधर किनारे आओ। से ही कहे, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो ये से पाषंडी, उसको विश्वास नहीं है। क्या बात कर रहे, इतनी बड़ी महिमा। भाई अब आप लोग सुबह सुबह अश्वमेध तो यज्ञ करते ही होंगे आप लोग घर पे, नहीं? किसी के बाप की दम नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ कर ले इस बार कलयुग में। अमेरिका की भी दम नहीं है, और अमेरिका कोई बाप अगर है तो उसकी भी दम नहीं कि अश्वमेध यज्ञ कर ले, क्योंकि पूरे विश्व पे जय प्राप्त करनी होती। घोड़े को दौड़ाना होता है बहुत जगह, ये पता है ना आपको। अश्वमेध यज्ञ कर तो एक अश्वमेध यज्ञ करने की ताकत नहीं है। तो मान लो कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ को हल्का गिन रहे हैं आप साहब, भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। देखिए कितना बड़ी मेहनत हुई थी, पूरे विश्व पे राज्य करना पड़ा, कितने ब्राह्मणों को बुलाना पड़ा, बहुत बड़ा पुण्य है भाई। तो एक अश्वमेध यज्ञ नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 करोड़ बोल रहा हूं। सुन रहे हैं आप? हाँ, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर लो और एक बार कृष्ण बोल दो। क्या बोल लो? कृष्ण। समझ तो रहे हैं हम, महिमा समझ रहे, पूरा विश्वास है। तो किसको सुना रहे हैं? यमराज जी को सुना रहे थे। मान लो यमराज जी को टीचिंग दे रहे थे, यमराज इधर आओ बेटा, इधर आओ। तुम एक बार कृष्ण बोलने के बराबर तुम 1 करोड़ अश्वमेध को रख रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो इसलिए कह रहे हैं तुम से पाषंडी, यह व्यक्ति पाषंडी है। दंडे तारे यम, उसको यमराज जी दंड देते हैं, पिटाई करते हैं नरक में। तो आप समझ गए कि, आप समझ रहे हैं ना कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करने का लाभ क्या है। तो समझने की जरूरत नहीं है, असीमित लाभ है एक एक नाम बोलने का। इसीलिए वो व्यक्ति सुमेधा है। वो अन्य फालतू के यज्ञ करने के बजाय, फालतू इन द सेंस नाम के संबंध में देखा जाए तो,
वो यज्ञ अपने आप में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेम देने वाले नहीं हैं। लेकिन हर नाम भगवत प्रेम देने वाला है, हर नाम में अनंत सुख है, इसलिए बड़े उत्साह से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। एक बात मैं और कहूँगा, और कुछ है इसमें नहीं, एक और इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, आज सुबह भी मैं समझा रहा था कि देखिए, उत्साह अनुभव पे निर्भर नहीं करता है हमेशा। इस समय भले व्यक्ति को नाम की ऐसी महिमा अनुभव ना हो रही हो, लेकिन नाम की महिमा है। बहुत दूर नहीं, पास में ही श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है, वह अनुभव करते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, मतलब वृंदावन में। तो उनका अनुभव है कि एक नाम जब मैं बोलता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों, और जब वह नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अरबों अरबों कान हों, और मन में, कान के द्वारा प्रवेश करता है मेरे हृदय में, तो मेरे मन में जाकर मेरी इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लेता है, सॉरी मन को पूरी तरह जीत लेता है, मन जीत ले तो सारी इंद्रियां जीत ली। तो ये भी सूत्र समझ में आ रहा है कि इंद्रियों को जीतने का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, श्रवण किया जाए। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये समझते हुए कि हर नाम में इतने माधुर्य को प्रकाशित करने की क्षमता है, व्यक्ति को उत्साहित होकर नाम उच्चारण करना चाहिए। और अभी भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मान लो अच्छा ना भी लगे, दवा के रूप में बड़े उत्साह से ग्रहण करना चाहिए कि यह समझते कि आगे इसकी पेमेंट बहुत बढ़िया आने वाला है। इस जगत में भी लोग नौकरी करते हैं, खूब उत्साह से देखे जाते हैं, बॉस को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 1 महीने के बाद बहुत बढ़िया पे चेक आने वाला है। पे चेक तुरंत नहीं आता है, लेकिन आप मानते हैं ना कि जितना हम लोग मेहनत भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक कुछ 1000 रुपये, मतलब 50,000, 1 लाख रुपये, जो भी सैलरी हो, 10,000 रुपये, जो भी इसके लिए प्राप्त करने के लिए करता है, मानते हैं 2 घंटा लगता है जॉब करने में और 8 घंटा लगता है जॉब करने में मिनिमम, मोटा मोटी। तो आप देख सकते हैं जो काम भौतिक जगत में कर रहे हैं, उत्साह, भले ही काम करने में आना कुछ सुख नहीं मिल रहा, और आप ये भी जानते हैं कि उस आगे भी काम करने में कोई सुख नहीं मिलेगा। केवल सुख किस में मिलेगा? बस जब थोड़ा पैसा आता है। और यह भी देखें कि पैसा आने से भी सुख नहीं आता है, एक इल्यूजन रहता है कि हाँ आ गया पैसा, कुछ आएगा शायद सुख। ये बात आप ये दिख रहा है कि नहीं? मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मत कमाओ, ऐसा कहेंगे तो हम क्लास में आएंगे क्या? नहीं, लेकिन ये देखना है कि सुख नहीं आ रहा है, केवल पैसा आ रहा है। तो अब यहाँ आप देखिए कि जाप करने से व्यक्ति को मन में संतुष्टि प्राप्त हो रही अभी भी, और आचार्यों को ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार के करोड़ करोड़ मुख चाहिए। तो इस प्रकार से उनके द्वारा प्राप्त साध्य को सुन करके व्यक्ति को उत्साह से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। नाम की महिमा है, हम अगर अवॉइड करेंगे अपराधों को तो नाम की जो कृपा हमारे पर बरसेगी और इस प्रकार का अनुभव हम कर पाएंगे। तो जो बहुत व्यक्ति बुद्धिमान है, जो कि कलयुग में होना संभव नहीं है, प्राय लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को नाम की महिमा समझेगी तो वह नाम का आश्रय लेगा। ओके, सो दिस हाउ देयर विल चैंट नाउ।